जय हिंद। नमस्कार। महामना परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के वीडियो में देखते हैं मराठा साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 20 तक कुल 20 प्रश्न हैं जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य का नाम लेते ही सबसे पहला नाम जो उभर कर के सामने आता है, जिस व्यक्तित्व का इमेज हमारे सामने उभर कर के सामने आता है, वो महाराज छत्रपति शिवाजी का। एक सीधा सा प्रश्न पूछ भी लेता है कि छत्रपति की उपाधि किसकी थी, तो छत्रपति की उपाधि महाराज शिवाजी की थी। तो प्रश्न नंबर पहला है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो सामान्य सा ये प्रश्न है, इसका जवाब है जीजाबाई। मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं शिवाजी, उनकी माता का नाम है जीजाबाई। प्रश्न नंबर दूसरा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पुरंदर की संधि कब और किन के बीच हुई? तो पुरंदर की संधि जो है वो 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। आगे प्रश्न नंबर तीसरा है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक और मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर को ज्ञानदेव भी कहा जाता था। ये महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं और इन्हें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक और मराठा भाषा और साहित्य के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। इन्होंने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक एक बृहद टीका भी लिखी है, जिसे हम लोग ज्ञानेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है नामदेव। वारकरी संप्रदाय की स्थापना महाराष्ट्र के ही एक प्रमुख संत रहे नामदेव ने की थी। इस संप्रदाय में भगवान विट्ठल या विठोबा की उपासना की जाती थी। तो वारकरी संप्रदाय की जो स्थापना है वो नामदेव ने की थी। आगे प्रश्न नंबर 5वां है जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है अष्टप्रधान। कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न यहीं से बन जाता है कि अष्टप्रधान क्या है। तो ये अष्टप्रधान शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद है, जिसमें एक पद है सुमंत, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सुमंत से क्या आशय है? तो ये विदेश सचिव हुआ करते थे। अष्टप्रधान में विदेश सचिव जो होते थे उन्हें सुमंत कहा जाता था। अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण जो पद था वो पेशवा था, पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री का। और भी कुछ पद थे, जैसे सरी नौबत जो सेनापति होता था, अमात्य होता था जो राजस्व मंत्री होता था और आय व्यय का लेखा जोखा देखता था। एक और पद होता था वाकयानवीस जो गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था, सूचना विभाग का भी अध्यक्ष होता था। सुमंत को जान चुके हैं आप लोग कि सुमंत जो होता था वो विदेश मंत्री होता था, विदेशी मामले देखता था सुमंत। पंडित राव होते थे, एक मूवी भी आई थी इस पे, बाजीराव करके मूवी आई थी, बाजीराव मस्तानी। तो उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि एक कैरेक्टर उसमें रहते हैं पंडित राव। तो धार्मिक कार्यों के लिए इनका महत्व होता था पंडित राव का। और एक न्यायाधीश होता था जो न्याय विभाग का प्रधान होता था और न्याय संबंधी मामले देखता था। तो शिवाजी के जो 8 मंत्रियों की परिषद थी उसको
अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। आगे प्रश्न नंबर 6वां है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा खत्म हुआ? तो इसका सही जवाब है, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के द्वारा खत्म हुआ था। ध्यान में रखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के तहत खत्म हुआ था। आगे प्रश्न नंबर 8वां है, माफ़ करिएगा, प्रश्न नंबर 7वां, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी हुआ वो संभाजी। आगे प्रश्न नंबर 8वां है, चौथ और सरदेश मुखी से आप क्या समझते हैं? तो ये चौथ और जो सरदेश मुखी हैं ये टैक्स होते थे, जैसे कर बोलते हैं। तो चौथ जो है किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा जाता था। अगर ये सिक्योरिटी दी जाती थी कि उस क्षेत्र विशेष को नहीं बर्बाद करेंगे तो उसके बदले में ये टैक्स, ये रकम देनी पड़ती थी शिवाजी को, जिसे चौथ कहा गया। और जो सरदेश मुखी है तो इसके हक का मतलब दावा करके शिवाजी ये सिद्ध करना चाहते थे, ये प्रदर्शित करना चाहते थे कि वही वास्तविक प्रधान है। आगे प्रश्न नंबर 9 है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका सही जवाब है पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। और 1737 ईस्वी में जो मोहम्मद शाह थे वो मुग़ल बादशाह थे, जो कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बाजीराव प्रथम का सामना कर सकें, और वो दिल्ली छोड़ने के लिए यहाँ तक कि तैयार भी हो गए थे। तो ध्यान में रखेंगे, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम पेशवा था वह पेशवा बाजीराव प्रथम था। और उस समय जो मुग़ल बादशाह थे वो मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह रंगीला। आगे प्रश्न नंबर 10वां है, शिवाजी के अष्टप्रधान में जो मंत्रिमंडल था शिवाजी का, उसमें विदेशी मामले कौन देखता था? तो इसका सही जवाब है सुमंत। आगे प्रश्न नंबर 11 है, मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब है नाना फड़नवीस। मराठों का जो मैकियावेली है वो नाना फड़नवीस को कहा गया है। एक अंग्रेज व्यक्ति थे जेम्स ग्रांट डफ ने नाना फड़नवीस को मराठों का मैकियावेली कहा था। मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। द प्रिंस की तुलना की जाती है अर्थशास्त्र से, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी तुलना होती है द प्रिंस से, और द प्रिंस के रचनाकार जो हैं वो मैकियावेली है। तो मराठों का जो मैकियावेली है वो नाना फड़नवीस को कहा गया था। आगे प्रश्न नंबर 12 है, सूरत की संधि कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1775 ईस्वी में। वर्ष 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई थी। बहुत सारी संधियाँ हुई अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में, जैसे सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि एक काफ़ी प्रसिद्ध है, वो 1776 ईस्वी में हुई थी। एक और संधि पूछता है सालबाई की संधि, तो वो 1782 ईस्वी में। सालबाई की संधि जो थी वो 1782 ईस्वी में। ऐसे ही एक और संधि है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, वो पूना की संधि। तो पूना की संधि जो हुई थी 1817 ईस्वी में। कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए और तीनों में संधियाँ हुई, उसके बाद युद्ध जाकर के खत्म हुए। आगे प्रश्न नंबर 13 है, तृतीय आंग्ल मराठा कब से कब तक हुआ? तो इसका सही जवाब है 1817 से
1819 तक, 1817 से 1819 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद जो मराठा शक्ति है और पेशवा का जो वंशानुगत पद होता था उसको समाप्त कर दिया गया। आगे प्रश्न नंबर 14 है, शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को किस वर्ष लूटा था? तो सूरत को शिवाजी ने कुल 2 बार लूटा था, एक तो 1664 ईस्वी में और एक बार पुनः 1670 ईस्वी में। सूरत जो था वो मुख्य व्यापारिक केंद्र था, वह मुगलों के लिहाज से देखें या फिर अंग्रेज़ों के लिहाज से व्यापार का केंद्र था पूरा का पूरा सूरत। तो 2 बार शिवाजी ने सूरत को लूटा है, एक बार 1664 में, एक बार 1670 ईस्वी में। आगे प्रश्न नंबर 15 है, अंग्रेज़ों की सहायक संधि नीति स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो इसका सही जवाब है बाजीराव द्वितीय। जो अंग्रेज़ों की सहायक संधि नीति है उसको स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार जो है वो बाजीराव द्वितीय था। आगे प्रश्न नंबर 16 है, पुरंदर की संधि कब और किनके बीच हुई? इस प्रश्न का दोहराव हो गया है शायद। पुरंदर की संधि जो है वो 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ये आप देखेंगे कि 2 बार पुरंदर की संधि का जिक्र है, एक बार 1665 में और एक बार पुनः पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो ये 1665 वाली है, जो शिवाजी और महाराजा जय सिंह के मध्य हुई थी। आगे प्रश्न नंबर 17 है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ में थी। आगे प्रश्न नंबर 18 है, किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था? तो नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव को जाना जाता था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। आगे प्रश्न नंबर 19 है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस विद्वान द्वारा कराया गया? तो ये काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे श्री गंगा भट्ट, इन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। आगे प्रश्न नंबर 20 है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान में पेशवा के पद से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। पेशवा जो है वो सबसे प्रमुख पद होता था अष्टप्रधान में, और इसका आशय है प्रधानमंत्री, जो राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।